डेट 2016 में एग्ज़ाम दिया था। बताइए 10 सालों के बाद उसे नियुक्ति का कोर्ट से आदेश हुआ। हमारी सरकार से निवेदन है कि जो छात्रों को जो सीट मिला है 2034 सीट प्लस 3704 सीट एसटी एससी का, उस पर नियुक्ति दे दिया जाए। जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं टीजीटी को लेकर छात्र कहीं ना कहीं परेशान हैं। और जिस तरह से 1 तारीख को जो जजमेंट आया उसके बाद से लोग ये समझ रहे हैं कि नियुक्ति होगा, पर कब होगा छात्र अब कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा हो गया है, क्योंकि सरकार जब एलपीए में जा रही है तो छात्र सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। उस सब मुद्दा को जानेंगे। और उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि 11 तारीख को भी कहीं ना कहीं जो है फैसला आया, जजमेंट आया, दोनों में जो है छात्रों को सफलता मिली है। पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करेंगे और आगे हाईकोर्ट में क्या होगा, नियुक्ति कब होगा। लोग जेएसएससी कार्यालय दौड़ रहे हैं, हाईकोर्ट दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, लोग परेशान भी हैं, क्योंकि 10 सालों से समझ रहे 2016 का परीक्षा अभी तक जो है कंप्लीट ना होना एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष भी है छात्रों के लिए कहा जा सकता है, और अन्याय भी है कहा जा सकता है। अब उसका न्याय तो मिल चुका है, और पूरा न्याय कब मिलेगा समझने वाला विषय। क्या कहेगा जेएसएससी टीजीटी को लेकर, किस प्रकार देख रहे हैं, और छात्रों को न्याय कब तक मिलेगा, मतलब नियुक्ति कब मिलेगा। देखिए, एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि एक नियुक्ति देखे होंगे, सहायक आचार्य में एक कैंडिडेट का नौकरी लगा आज, कल उसको रिटायरमेंट हो गया। बात को समझिए, जो भी कैंडिडेट 2016 में एग्ज़ाम दिया था, बताइए 10 सालों के बाद उसे नियुक्ति का कोर्ट से आदेश हुआ। हमारी सरकार से निवेदन है कि जो छात्रों को जो सीट मिला है 2034 सीट प्लस 3704 सीट एसटी एससी का, उस पर नियुक्ति दे दिया जाए। एलपीए में नहीं जाया जाएगा एलपीए में। यकीनन बताते हैं कि वहाँ भी छात्र ही जीतेगा। उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वहाँ भी छात्र ही जीतेगा। ये बात कंफर्म है, क्योंकि वहाँ पे सीधा से सब लोग हम लोग प्रूव कर चुके हैं। भले ही लगता होगा जेएसएससी को या शिक्षा विभाग को कि नहीं भाई, छात्र जो है गलत तरीके से जीता या कुछ नहीं। वहाँ तक जेएसएससी को तो खुद पता है कि वहाँ पे उनका एक वर्ड नहीं निकलता था कि क्या ये एक आंसर नहीं दे पाए कि जितने लोग आप सेलेक्ट किए उसका लिस्ट दे दीजिए कि किसको क्या नाम था, क्या सब्जेक्ट था, क्या रोल नंबर था, कितना मार्क्स था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, नहीं दे पाए आप जब छात्र केस जीत गया तो आप उसे सिर्फ उसी तरह से ले जाना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, ताकि जब छात्र को नियुक्ति मिले तो नेक्स्ट डे उसका रिटायरमेंट हो जाए। सहायक आचार्य में कैंडिडेट ऐसा हुआ है नजर, सिर्फ इसलिए हो रहा है, नहीं तो दूसरा अगर यहाँ सरकार सेकंड में आपका कहने का मतलब सेकंड में जा रही, सुप्रीम कोर्ट जा रही, समय बीत जाएगा, पता चलेगा स्टूडेंट का उम्र 50 साल हो गया, 10 साल नौकरी करेगा। 10 साल नहीं, कई छात्र हैं बताना चाहते हैं जिसका उम्र 50 साल 55 साल हो चुका है। अब बताइए सेकेंड बेंच में वो टाइम ले लेगी 1-1.5 साल, फिर बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट में ले लेगी 1-1.5 साल। मतलब मिला जुला के आप उसे टाइम ख़त्म कर दीजिए। आप देखे होंगे कि पटना हाई कोर्ट में निर्णय हुआ, उसमें 17 सालों के बाद डिसीजन हुआ। सिर्फ और सिर्फ हम रियलिटी बताते हैं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाया जा रहा है आगे, इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। जबकि जो भी छात्र हैं आपको बताना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं अभी एट प्रेजेंट, उनका उम्र भी 50 प्लस है सबका, और वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि आप दीजिए, उतना सीट आपका क्रिएट किया हुआ था। 50 साल हो गया, जब 50 साल हो गया है तो मान लीजिए नौकरी कितना फिर बचेगा, सरकार सेकंड बेंच जाएगी तब फिर नौकरी करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। वही बता रहे हैं ना, जो लास्ट में पेंशन मिलेगा उनको, लास्ट में पेंशन मिलेगा। तो वही बता रहे हैं कि देखिए छात्र जो है कोई इलीगल मांग नहीं किया, जो कैंडिडेट था इलीगल कोई मांग नहीं किया, उसमें सिर्फ इतना मांग था कि भाई सीट खाली है, अब उस पर नियुक्ति दे दीजिए छात्रों को। छात्रों के लिए समझिए कि जो 14-16 के छात्र हैं उनके लिए हम कोर्ट केस में लड़े, उनका ग्रुप को हम लीड किए ना। करीब बहुत सारे छात्र जो है, लगभग 1000 छात्र जो है मेरे द्वारा कोर्ट केस में हैं, और उनको हम न्याय दिलाए, लड़ के न्याय दिलाया। अब उनको कोर्ट ने न्याय दिया, ये नहीं कोर्ट से हार गए हों, वो जीते, उनको ऑर्डर हुआ। बल्कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन था कि जेएसएससी जो नियुक्ति दी वो बहुत सारा इरेगुलरिटी है ना, बहुत सारा गड़बड़ी है इसमें, इसकी जांच किया जाए। तो ये जेएसएससी हर एग्ज़ाम में करती है, जेपीएससी हर एग्ज़ाम में करती है ना। अब छात्रों के पास भाई घूस के पैसे नहीं हैं कि घूस दे के नौकरी ले, तो इसलिए वो न्याय के लिए कोर्ट जाता है ना, और कोर्ट में जा करके वो जीत गया कि हाँ भाई दिया जाए, वो वही नहीं माना जा रहा है। तो फिर भी आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि हम लोग को अगर 6 महीना के अंदर नियुक्ति नहीं दिया जाता है तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे,
हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड बेंच में एलपीए में नहीं जाया जाए और छात्रों को नियुक्ति दे दिया जाए। हमारी सरकार या सभी लोगों से ये विनती है कि दे दिया जाए और इस मामले को ख़त्म किया जाए। और इस तरह से हम पीजीटी 2023 का भी केस लड़ रहे हैं, आप देखे होंगे इसमें भारी गड़बड़ी किया गया। पता है पीजीटी 2023 में भारी गड़बड़ी क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि टीजीटी 2016 में गड़बड़ी करके ये बच गया। अगर उस समय छात्र जो है गड़बड़ी के बेसिस पर भी जांच करते ना, जिस तरह से आज कर रहे हैं, तो आज पीजीटी 2023 के छात्र नहीं झेलते, म्युनिसिपल के छात्र नहीं झेलते, लैब असिस्टेंट के छात्र नहीं झेलते, जेई के छात्र नहीं झेलते ना, सीजीएल के छात्र नहीं झेलते। बताइए, तो इसलिए आप छात्र जो है अब धरना प्रदर्शन आंदोलन सब करने के साथ साथ में कोर्ट में भी छात्रों को लड़ना चाहिए। हाँ, कोर्ट में मिनिमम खर्च में आपको बताना चाहते लड़ना तो चाहिए, आप बोल रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लड़ भी लिए, आप जीत भी गए, जीतने के बावजूद भी अगर इसी तरह नियुक्ति नहीं मिलेगा तो इसको क्या कर सकते हैं आप? देखिए क्या है कि ये कानून में ना एक बात है कि आप फर्स्ट बेंच में कीजिएगा, सेकंड बेंच में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में 3 जगह जाना पड़ता है। जो कि कोई भी जाता, हम लोग भी हारते तो जाते, वो गवर्नमेंट हारी तो गई, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो हम यही कहेंगे कि आपको जो है नहीं जाना चाहिए। और हमारा निवेदन है सरकार से, झारखंड सरकार से, कि इसको आगे नहीं बढ़ा के दिया जाए, नियुक्ति दे दिया जाए, है ना। और ये भी बताना चाहते हैं कि अभी हम सभी छात्रों का नियुक्ति प्रक्रिया भी हम शुरू कर चुके हैं। मेरे द्वारा जो पिटिशनर थे, मेरा जो एडवोकेट का सजेशन सब हुआ, लोग तो जा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय, बहुत को जा रहे हैं, वहाँ आवेदन दे रहे हैं, उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए उसमें जो है जो भी एडवोकेट अपने अपने एडवोकेट हैं, जिस तरह से छात्रों का सजेशन दिए वो कर रहे हैं। अपने अपने एडवोकेट के माध्यम से सजेशन लेकर आदमी स्टेप्स आगे बढ़ सकता है। हमें जिस तरह से मार्गदर्शन दिया गया है, हम उसी तरह से हम छात्रों को अब वो काम करवा दे रहे हैं। वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे आप लोग आवेदन दे रहे हैं कि जजमेंट आ गया, आप हमको नियुक्ति चाहिए, वहाँ क्या बोला जा रहा है? यही बोला जा रहा है, हमारा जजमेंट आ गया, हमें नियुक्ति का आदेश है, आपको आवेदन देने के लिए कोर्ट की तरफ से बोला गया है, हम आवेदन दे रहे हैं, हमें 6 महीना के अंदर नियुक्ति देने का आपको आदेश दिया गया है, अब 6 महीना के अंदर नियुक्ति दीजिए हमको। तो क्या उधर से रिसीविंग? आवेदन की रिसीविंग कॉपी हम खुद भी रिसीव कर रहे हैं कि हम आवेदन दिलाए हैं, देखिए नियुक्ति नहीं दिया, ठीक ना, और नियुक्ति नहीं देगा तो देखिए अब फिर से कोर्ट में आके के बताएंगे कि भाई जेएसएससी में बैठे अधिकारियों को अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। क्यों? क्योंकि कोर्ट का आदेश नहीं माना, या एलपीए में जाके स्टे ले ले, भाई सेकेंड बेंच में जा करके जेएसएससी स्टे ले ले, ठीक है, वहाँ भी स्टे ले सकती है, लेकिन स्टे लेने के बाद यकीनन बताते हैं ना कि हम लोग सेकेंड बेंच में ऐसे एडवोकेट लाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। हम चाहते हैं कि उस जिसको नियुक्ति हुआ है उसका जांच हो पहले, जो हम लोग के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, बाकी के भाई 9,000 कम से कम छात्रों को नियुक्ति हुआ है, उसके उसकी जांच कर दें भाई। उसकी जांच जब होगा ना तब पता चलेगा उसमें कितना गड़बड़ झाला हुआ है। उसे आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि उस जो 9,000 18,000 में 9,000 के आसपास जो नियुक्ति हुआ है, कम से कम 12,000 आप लोग बोलते हैं, जेएसएससी बोलते हैं। नहीं, हम नहीं बोलते हैं, जेएसएससी झूठ बोलती है। हम जेएसएससी का बात, जेएसएससी पे बोलेगा 0% भरोसा करो, तो हम बोले 0% में भरोसा नहीं। बोलते हैं, कुछ नहीं है, कभी 12,000, कभी क्या, मतलब कुछ उसमें बोला नहीं जा सकता। जेएसएससी तो कोर्ट में बोल रही थी 1 सीट खाली नहीं है, तब 5,000 सीट कैसे निकल गया? जबकि जेएसएससी को 8,000 भी हो सकता है। हाँ नहीं, आपको तो बताए थे ना हम, जिस दिन जेएसएससी बोली थी कोर्ट में कि एक भी सीट खाली नहीं थे, उसी दिन हम आपका बोले थे कि झूठ बोल रही है ना, पक्का 100% झूठ ना। कम से कम 9,000 सीट खाली होना चाहिए हम लोग के अकॉर्डिंग। 5,000 सीट तो निकल गया, 4,000 सीट और भी निकल जाएगा, आप बताना है। और जो सीट पर नियुक्ति दी है, बता रहा हूँ, उसमें 90% सीट यकीन के साथ बताते हैं पहुंच वालों का, सोर्स पर भी की बेसिस पे, पैसे की बेसिस पे नियुक्ति हुआ। उसका आप रिकॉर्ड जब आएगा सिलेक्टेड लोगों का, उसमें सब गड़बड़ झाला नजर आएगा। आज तक जेएसएससी ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे ये जारी नहीं किया कि किन लोगों का नियुक्ति दे रहा है, क्या नाम है, क्या फादर का नाम है, सब्जेक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, मार्क्स क्या है, कभी नहीं बताया। अब बताइए कब पता चलेगा छात्रों को कि भाई नियुक्ति तुम किसका दे रहे हो, नियुक्ति किसका दे रहे हो, पता ही नहीं है, ठीक है, कि किसका नियुक्ति दिया, किसका नियुक्ति नहीं दिया। छात्रों का यहाँ तक के आरोप है कि भाई मेरा दोस्त का कम नंबर था, मेरा उससे ज़्यादा नंबर था, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। कोर्ट में बुलवाए, ऐसा भी आरोप है, बताइए। इसलिए कि जो छात्रों का मार्क्स था उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, इसलिए वो पैसे नहीं दिया। लेकिन अब जो है जैसे कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? चाहे अभी जो लोग बचे हुए हैं, क्या जाना वहाँ चाहिए एकदम कंपलसरी है, या फिर? देखिए अपने अपने एडवोकेट से सजेशन लीजिए, क्या हो रहा है, क्या गलती हो सकती है बताना। जैसे हम अपने एडवोकेट से जो सजेशन हमको दिए, तो हम अपने पिटीशन, जो मेरे 1012 से पिटीशन है मेरे द्वारा, उनको हम एक
प्रोसेस से जेसीसी के पास पहुंचा रहे हैं, वहां से रिसीविंग ले रहे हैं और फिर आगे का प्रक्रिया उसका हम कर रहे हैं। पूरा सबूत आप इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, पूरा प्रक्रिया हम उसका करें अपने पिटिशनर्स का। उसी तरह से सभी पिटिशनर जितना भी आपके व्यूअर हैं जो हाई स्कूल 2016 के कैंडिडेट हैं, उनको बोलना चाहते हैं अपने अपने एडवोकेट के माध्यम से इस चीज़ को आप करिए। अगर आपका साथ नहीं दिया जाता है, आपको आपके एडवोकेट साथ नहीं दे पाते किसी कारण, देखिए एडवोकेट को गलती नहीं है वहाँ पे, आप बोलिए ना कि एडवोकेट को नहीं देखिए उनका बिजी शेड्यूल होता है, वो एक बार सजेशन दे देते हैं, छात्रों को समझ में नहीं आता, इसलिए तो अपने अपने एडवोकेट के माध्यम से आप वहाँ पे कीजिए, जो भी वो बताते हैं, जो सही बताते हैं वो करिए। और बाकी अगर नहीं आपको समझ में आए, कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइडलाइन कर देंगे। गाइडलाइन के लिए आप सोचिएगा कि आज 22 तारीख को हम एक सेमिनार भी रखे थे मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में, जो बहुत सारे छात्र आए जिनको हमने सजेशन दिया, ठीक है। और आगे भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तभी 1-1.5 महीना टाइम है आवेदन देने का, तब तक आप मुझसे मिल सकते हैं और चाहें तो मेरे माध्यम से भी आप कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो जिनको कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, सुबह में एक कैंडिडेट कॉल किए थे और उनको बोले थे कि थोड़ा सा मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा सा, हम तो सजेस्ट कर दिए। और आगे का वर्क भी आप मेरे माध्यम से करवा सकते हैं। कोई भी अगर पिटिशंस जो किसी अन्य ग्रुप से, अन्य माध्यम से जुड़ा है, किसी कारणवश वो काम नहीं करवा पा रहा है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उनका हम काम करवा देंगे और आगे का प्रक्रिया भी उनका कर देंगे। ये चीज़ हम काम कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाईकोर्ट के बारे में आप कुछ अपडेट? हाईकोर्ट में यही है कि हम लोग देख रहे हैं कि किस दिन एलपीए में जाया जाता है, किस दिन एलपीए के फाइल का नोटिफिकेशन आता है हम लोग को। जब आएगा तो यकीनन बताते हैं आपको, देखिए कि छात्र सेकंड बेंच में पीछे पीछे आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट होता है, अगर जानकारी नहीं होगा जैसे तो बता देते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट होता है ना, वहाँ भी जाना चाहते तो वहाँ भी आपके लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे ना, ठीक है। और आपका पूरा पोल पट्टी खोल के रहेंगे, ये यकीन बताते हैं।